नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 के हिंदी पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप एग्जाम पेपर में 50 में 50 लाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो के अंदर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और यही सवाल एग्जाम पेपर में यानी कि 2 मार्च को छपने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का पेपर देख चुके हैं, एक एक करके सभी को देखिएगा। एग्जाम पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हिंदी पेपर को देख लेते हैं। इसके बाद जो पेपर आएगा इंग्लिश का पेपर आएगा और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जो एग्जाम पेपर में आएगा। ठीक है, तो चलिए हिंदी पेपर को देख लेते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पहला सवाल है कि निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, अशोक आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। इस प्रकार का एक गद्यांश दिया हुआ है। ये जो गद्यांश है लिया गया है आपका अशोक का शस्त्र त्याग पाठ से और लेखक का नाम है बंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है पहला सवाल कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन, बंशीधर श्रीवास्तव, प्रेमचंद या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंशीधर श्रीवास्तव। नेक्स्ट सवाल है कि आज कौन आज भी जीता नहीं जा सका। कौन आज भी जीता नहीं जा सका? बर्मा, नेपाल, कलिंग या फिर चीन। तो यहाँ पर कलिंग हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि अशोक का कहना है कि आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। देख सकते हो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। तो कलिंग हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट जो सवाल है कि कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 3, 4, 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ शब्द यहाँ पर छूटा हुआ है, जैसे कि 3, 4, 5। यहाँ पर आपको फिल करना है कौन सा शब्द होगा। तो जब एक बच्चा अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखेगा? पूज्य पिताजी, फिर सादर प्रणाम। ठीक है, यहाँ पर सादर प्रणाम होगा। ठीक है, सादर प्रणाम। देख सकते हो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में क्या है, सादर प्रणाम है, नमस्ते है, नमस्कार है, स्नेहाशीष है। तो यहाँ पर सादर प्रणाम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो बच्चा लिख रहा है अपने पिता को पत्र, क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक ड्यास होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी कि बच्चा बोल रहा है कि मैं अपने कक्षा में प्रथम आया हूँ, यानी कि फर्स्ट हुआ हूँ। ठीक है, स्थान मेरा प्रथम आया है। यह आपके आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा ड्यास। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4 का देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि आपको यह जानकर हार्दिक ड्यास होगी। तो यहाँ पर अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता या फिर निराशा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रसन्नता होना चाहिए। अपने पिता को बोल रहा है कि आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी, यानी कि बहुत खुशी होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रसन्नता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। आपके आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार भरा ड्यास। प्यार भरा क्या होना चाहिए? प्यार भरा प्रणाम होना चाहिए, मार्गदर्शन, हार्दिक या फिर आशीर्वाद। तो आशीर्वाद होना चाहिए। ठीक है, प्यार भरा आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह से आपको जो है फिल करना है बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण से सवाल देखिए किस प्रकार का सवाल व्याकरण में पूछा जाएगा हिंदी पेपर में। देख लीजिए, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए तालाब का पर्यायवाची शब्द जैसे कि होता है सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरोवर है, सर भी है, पोखर भी है, लेकिन सरिता नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है चांद, शशि, मयंक, हिमांशु, सोम, ये सब होता है। तो यहाँ पर शशि दिया हुआ है, देख सकते हो ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तद्भव शीश का हो जाएगा सिर। तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? सिर हो जाएगा। 9 नंबर का सवाल कि वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर क्या है? तो मजदूर क्या है? मजदूर एक व्यक्ति का बोध हो रहा है।
तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा यानी कि नाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति का बोध हो रहा है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है करण का से होता है, के द्वारा होता है, ठीक है, ये होता है। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, से, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ने, ये कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्ता, ठीक है, याद रखिएगा। कर्ता का होता है ने और कर्म का होता है को, करण का होता है से, के द्वारा। 11 नंबर का सवाल, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। हंसते हुए मुख वाला यानी कि हंसमुख, ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आस्तीन का सांप, इसका मुहावरा हो जाएगा कपटी मित्र, ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। परोपकार, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? पर जोड़ उपकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। खेल कूद किस प्रकार का समास है? खेल कूद, यहाँ पर खेल कूद जो है ना, खेल और कूद दोनों शब्द प्रधान है, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि माता पिता द्वंद्व समास होता है, खेल कूद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जय शब्द का विलोम, उल्टा शब्द जय का विलोम क्या हो जाएगा? जय का हो जाएगा पराजय, तो ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कवयित्री। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा। मैं भी बहुत भयभीत, तो यहाँ पर प्रविशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा? प्रविशेषण, तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा, बहुत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर का सवाल कि उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपवन, उपवन, उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है। वन एक शब्द है, इसमें इसके पहले क्या लगा हुआ है? उप लगा हुआ है। उप जो है ना, ये आपका उपसर्ग होगा, उपसर्ग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उप। नेक्स्ट सवाल कि उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? तो यहाँ पर उपकार लिखा हुआ है, उपकार, इसके पहले कौन सा उपसर्ग लगाएंगे ताकि परोपकार शब्द बन जाए? तो यहाँ पर को जोड़ने से होगा, ठीक है, पर, इसके पहले अगर पर लग जाता है, ये उपसर्ग है, पर उपकार, परोपकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा सही उत्तर। इस तरह से एग्जाम पेपर में सवाल आएगा। 20 नंबर का सवाल, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा होगा? मजदूर में ई लगा देंगे तो मजदूरी हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद में लगता है, जैसे कि मजदूर शब्द है, बाद में क्या लगता है? ई, तो हो जाएगा मजदूरी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। उपसर्ग पहले लगता है जबकि प्रत्यय बाद में लगता है। नेक्स्ट सवाल पाठ्य पुस्तक से सवाल देखिए, 21 नंबर का सवाल कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता या फिर सुरवाला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मातृभूमि और वीर। नेक्स्ट सवाल, छोटा जादूगर कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। 23 नंबर का सवाल, कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था? कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था? तो खुशनुमा था, खुशनुमा, ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। 24 नंबर का सवाल कि किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? सत्संग, कुसंग, सच्चाई या फिर अच्छाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुसंग, ठीक है। 25 नंबर का सवाल देखिए, किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? युवावस्था, बालपन, छात्रावस्था या फिर वृद्धावस्था, तो 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा युवावस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर का सवाल कि चलने से पहले किसका अनुमान लगा लेना चाहिए? पथ का, नदी का, पहाड़ या फिर मित्र, तो पथ हो जाएगा सही उत्तर, पथ का अनुमान कर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। 27 नंबर का सवाल कि बड़े भाई साहब पाठ के कनकौआ का अर्थ क्या होगा? बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का अर्थ क्या होगा? कनकौआ का अर्थ हो जाएगा पतंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। 28 नंबर का सवाल कि मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? मगध, कलिंग, साक्य या फिर चालुक्य, तो मैदान के बीच किसकी पताका फहरा रही है? तो यहाँ पर मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का सवाल कि बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती है? बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर का सवाल
कि किसका तन थक गया था, बुढ़िया का, पति का, बेटा का या फिर बेटी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुढ़िया का। नेक्स्ट सवाल कि लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था, तो अमरूद का पेड़ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है, पटना, रांची, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर का सवाल कि बस की यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे, 2, 3, 4 या फिर 1। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 3। 34 नंबर का सवाल कि बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी, तरह तरह की, बेकार की, काम की या फिर अफवाह की। तो यहाँ पर तरह तरह की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 35 नंबर का सवाल भरत ने राम से क्या आग्रह किया, वापस चलें, वन में रहें, तपस्या करें या फिर भाग जाएं। तो यहाँ पर वापस चलें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। 36 नंबर का सवाल मिथिलेश किसे कहा गया है, दशरथ, जनक, राम या फिर लखन को। तो यहाँ पर जनक को कहा गया है मिथिलेश, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है, झारखंड, बिहार, नेपाल या फिर उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि रामनारायण सिंह का जन्म कब हुआ था, रामनारायण सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1885 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर का सवाल कि बस को कंपनी की हिस्सेदारी कैसा बता रहे थे, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास या फिर फोर्थ क्लास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर का सवाल कि हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है। तो याद रखिएगा 243। और हुंडरू जलप्रपात कहाँ से निकला है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो 243 हो जाएगा सही उत्तर। रात के सन्नाटे में कौन रोती है, नदियाँ, जंगल, घर या फिर खलिहान। तो नदियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 42 नंबर का सवाल गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। इसके बाद जो पेपर आएगा इंग्लिश का पेपर डालने वाला हूँ, इसके बाद जो पेपर आएगा इंग्लिश का पेपर डालने वाला हूँ, मैथ का पेपर डालने वाला हूँ। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 42 नंबर का सवाल कि गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण या फिर संस्मरण। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा संस्मरण, ठीक है। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी, तो डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था, डॉक्टर चंद्रा की मां को मिला था, ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। 45 नंबर का सवाल डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था। तो पोलियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। किसके घर में खुशी का माहौल था, किसके घर में खुशी का माहौल था, तो शुभांगी के घर में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा शुभांगी सही उत्तर। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे, तो समाचार पत्र पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, समाचार पत्र। 48 नंबर का सवाल तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है, अनुपम मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुबनी हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर का सवाल, ये हमारा लास्ट सवाल है। छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। तो ये था हिंदी पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद जो पेपर आएगा इंग्लिश का पेपर डालने वाला हूँ। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।